जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनहित ज्योतिष के एस्ट्रोटॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ झा आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं शाहरुख खान की कहानी, शाहरुख खान की किस्मत की कहानी, शाहरुख खान के स्टार बनने की कहानी, शाहरुख खान के 90s के वो किस्से जो बहुत कम लोगों को मालूम है, शाहरुख खान को कैसे किस्मत ने हर मोड़ पर सपोर्ट किया, उसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। शाहरुख खान का स्टारडम सभी लोग देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष, मेहनत और किस प्रकार से वो इंडस्ट्री में इतने बड़े स्टार बनते हैं, कैसे उनका किस्मत साथ देती है और उनके लग्न कुंडली से उनके साथ जो कुछ हुआ, जो उनको किस्मत ने साथ दिया, वो सारी चीज़ें मैं अभी इस एपिसोड में आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। 1988 में लेक टंडन के दिल दरिया से वो इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन उनका पहला जो सीरियल था वो फौजी था। जो 90s के होंगे उनको याद होगा कि फौजी का जो अभिमन्यु राय थे, वो फौजी सीरियल में काफ़ी उनका जो दर्शक वर्ग था काफ़ी अच्छा हुआ। उसके बाद उनको लगातार काफ़ी सारे सीरियल मिलते हैं, फौजी, फिर बागले की दुनिया, फिर सर्कस, फिर दूसरा केवल, उम्मीद, बहुत सारे सीरियल हैं जिनमें शाहरुख खान ने काम किया। और इसके बाद उनको फिल्म मिलती है, पहले अब जो ब्रेक मिलता है उसको, उसमें दिल आशना है फिल्म में हेमा मालिनी ने दिया था, जो 1992 में आई थी। लेकिन उससे पहले दीवाना फिल्म आ गई थी। दीवाना फिल्म के बारे में भी यहाँ भी किस्मत ने साथ दिया था शाहरुख खान का। उसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि दीवाना के जो डायरेक्टर थे राजकुमार, उनकी पहली पसंद थे राजकुमार कोहली के जो देव कोहली के जो बेटे हैं अरमान कोहली, जो जानी दुश्मन में आपने देखा होगा। तो अरमान कोहली इस फिल्म के हीरो थे और फिल्म की शूटिंग वगैरह जो होती है थोड़ी बहुत हो भी चुकी थी, फ़ोटोशूट हो चुका था। लेकिन अचानक अरमान कोहली को ऐसा लगता है कि इस फिल्म में उनका रोल साइड रोल का है, तो वो फिल्म करने से मना कर देते हैं। राजकुमार काफ़ी परेशान हो जाते हैं। शाहरुख खान के बारे में उनको हेमा मालिनी ही बतलाती हैं कि ये एक्टर अच्छा है। अब राजकुमार शाहरुख खान के घर पे जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ये फिल्म कर लो। हालांकि शाहरुख खान उस समय में उनको 2-3 फिल्में मिल चुकी थी, चमत्कार पे काम कर रहे थे और दिल आशना में कर रहे थे। हालांकि फिर वो कहते हैं कि अभी मेरे पास समय कम है, लेकिन फिर भी वो तैयार हो जाते हैं और फिल्म बनती है और शाहरुख खान की पहली हिट मूवी दीवाना रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे शाहरुख खान को किस्मत ने साथ दिया। अगर वही फिल्म अगर अरमान कोहली को मिलती तो शायद शाहरुख खान की वो पहली हिट मूवी नहीं होती। और अभी भी अरमान कोहली को इसका पछतावा रहा और शाहरुख खान हमेशा ये कहते हैं कि अरमान कोहली की वजह से ही उनको वो फिल्म मिली थी। उसके बाद एक फिल्म आ जाती है, उसके बाद तो समझिए कि लगातार फिल्में आनी शुरू हो जाती है। उस साल 1992 में राजू बन गया जेंटलमैन, चमत्कार, किंग अंकल, कभी हाँ कभी ना हाँ, बहुत सारी फिल्में आती हैं। ऐसे ही फिर दूसरी फिल्म जो है बाजीगर फिल्म के साथ भी ऐसा ही होता है। बाजीगर फिल्म में भी बहुत सारे हीरो जो थे, आमिर खान, इन्होंने मना कर दिया कि नेगेटिव रोल है, इसको हम नहीं करेंगे। और फिर समझिए कि यहाँ भी किस्मत ने साथ दिया और ये फिल्म शाहरुख खान के पास आती है और शाहरुख खान इस फिल्म को करते हैं, फिल्म सुपर हिट हो जाती है। तो इस तरीके से बाजीगर भी सुपर हिट होती है। ऐसा ही एक किस्सा है डर का। डर फिल्म जब बन रही थी तो इसमें सन्नी देओल मेन रोल में थे और शाहरुख खान विलेन में थे। लेकिन जब फिल्म कंप्लीट होती है तो सारा का सारा जो क्रेडिट होता है वो शाहरुख खान को मिलता है, जिसकी वजह से सन्नी देओल गुस्सा भी हो जाते हैं। बाद में उन्होंने कभी भी, जो डायरेक्टर थे यश चोपड़ा, उनके साथ दोबारा कभी फिल्में नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखते हैं कि शाहरुख खान को हमेशा किस्मत ने हमेशा साथ दिया, कि चाहे वो दीवाना फिल्म हो, चाहे वो डर फिल्म हो, चाहे और भी बहुत सारी बाजीगर फिल्म हो, इन सभी फिल्मों में शाहरुख खान ने रिस्क भी उठाया और गेन भी मिला और किस्मत ने उनका साथ भी दिया। तो इस तरीके से अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ शाहरुख खान की कुंडली के बारे में, सिंह लग्न की कुंडली। अब देखिए, अब कुंडली के अंदर में सब कुछ निकल के आ जाएगा। और इनकी जो लव मैरिज हुई है, तो लव मैरिज भी इनकी कुंडली में अभी हम निकालते हैं।
देखिएगा आप कि सिंह लग्न की कुंडली है और सूर्य जो है वो नीच होकर के थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस में कोई भी पापी ग्रह फायदेमंद होता है। लग्नेश सूर्य नीच है और साथ ही साथ उसको नीच भंग राजयोग भी लगा हुआ है। तो लग्नेश सूर्य नीच होकर के नीच भंग राजयोग है, काफ़ी अच्छा योग हुआ। उसके बाद फोर्थ हाउस में आप देखिए बुध मंगल और केतु हैं। मंगल केतु यहाँ पर पताका योग बनाए हुए हैं और मंगल केतु फोर्थ हाउस में रहने से घर वगैरह बहुत अच्छा मिलता है, आलीशान घर होता है। तो मंगल केतु पताका योग की वजह से आप जान रहे हैं कि इनको कितना अच्छा घर मिला हुआ है। घर के पीछे की भी एक कहानी है कि ये जब फिल्म बना रहे थे यस बॉस, उस समय में वो जो अभी जिसमें ये रहते हैं मन्नत जिसका नाम है, वो विला वियना नाम हुआ करता था, किसी का वो पहले से था। और जब वहाँ पे वो शूटिंग करते हैं तो वो घर उनको पसंद आ जाता है 1997 में। और फिर जब पसंद आ जाता है उसके बाद वो 3-4 साल के बाद उस घर को खरीद लेते हैं और नाम बदल देते हैं। तो इसमें भी कुंडली में आता है कि अगर लग्नेश सूर्य हो और उसको विपरीत राजयोग लगा हुआ हो तो आदमी जो सोचता है वो पूरा करके ही दम लेता है। इतना ही नहीं, उस सूर्य पर बृहस्पति की भी दृष्टि है। आप देखें उस सूर्य पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो आदमी जो सोच लेगा वो उसको पूरा करके ही दम लेगा। फोर्थ हाउस में मंगल केतु पताका योग बनाया हुआ है, वो अच्छा घर देता है। अब देखिए इनका जो लव मैरिज का योग देखिए, लव मैरिज का योग कहता है कि 7th हाउस और 9th हाउस में रिलेशन होना चाहिए। 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने घर में है, 9th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल वो 4th में है। तो मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे है और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर है। तो शनि और मंगल आपस में दृष्ट हैं जो लव मैरिज योग दिया हुआ है, लव मैरिज देता है। तो इनके लव मैरिज की भी कहानी बहुत ही अच्छी है कि इंडस्ट्री में आने से पहले ही ये शादी कर चुके थे। और एक और योग लगा हुआ है कि विवाह से भाग्योदय योग। बहुत सारी कुंडलियों में होता है कि शादी के बाद ही भाग्योदय हो लिखा हुआ होता है। तो इनकी कुंडली के अंदर में भी आप देखिए भाग्येश और सप्तमेश यानी कि 9th और 7th में दृष्टि संबंध होने से विवाह से भाग्योदय का योग लगा हुआ है। तो इनकी जब शादी होती है गौरी खान से, उसके बाद से ही ये बहुत सारी जो भी इनकी जो फिल्में हिट होती हैं, उसके बाद दूरदर्शन के बाद ये फिल्मों में आते हैं। तो शादी के बाद इनका विशेष रूप से प्रबल भाग्योदय होता है। सप्तमेश और नवमेश में दृष्टि संबंध है। अब देखिए 10th हाउस में उच्च का राहु बैठा हुआ है, जो सोचेगा आदमी वो पूरा करेगा राहु। राजनेता ग्रह जो राजनेता बनने का तो नहीं है, लेकिन एक कलाकार योग बनने का। कलाकार योग क्या होता है, पंचम जो होता है नृत्य हो गया, नृत्य का, और दशम होता है आजीविका का। तो पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति और दशम का स्वामी शुक्र आपस में परस्पर दृष्ट हैं। शुक्र की दृष्टि बृहस्पति पर और बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। तो ये एक वैसे भी एक अच्छा योग है और ये सबसे बड़ा योग है, सुखद दाम्पत्य योग इसको कहा जाता है। अगर शुक्र जो दाम्पत्य का कारक है अगर वो बृहस्पति से दृष्ट है तो सुखद दाम्पत्य योग बनता है। तो ये खान होकर के भी इनका जो दाम्पत्य है सिंगल दाम्पत्य है, एक ही पत्नी है और बहुत अच्छा सुखद दाम्पत्य इनका चल रहा है। अब सबसे बहुत सारे और भी राजयोग हैं। अब देखिए दशम का उच्च का राहु है, उसके इतना ही नहीं, और एक चीज़ और देखिए बृहस्पति इनकी कुंडली के अंदर में सबसे बेहतरीन है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर भी है, शुक्र पर भी है और शनि पर भी है। 7th हाउस जो होता है वो बिजनेस का भी होता है। 7th हाउस में शनि अपने घर का बैठा हुआ है, अपने घर का शनि बैठा हुआ है, स्वगृही होकर के पंच महापुरुष योग शश योग भी बनाया हुआ है। मंगल यहाँ पे रोचक योग बनाया हुआ है, दो तो पंच महापुरुष योग लगे हुए हैं। तो शनि पर बृहस्पति की दृष्टि है, यानी कि बिजनेस से अथाह पैसा। शुक्र पर में बृहस्पति की दृष्टि है, अथाह पैसा। सूर्य लग्नेश सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि है, जो सोचेगा वो पूरा होगा। एक चीज नेगेटिव है वो मैं भी बतला देता हूँ। नेगेटिव क्या है, शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर और सूर्य की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर। नवम भाव जो होता है वो पितृ का भाव होता है, पिता का भाव होता है। तो ये इनके कुंडली में फलित हो चुका है। जब ये केवल 15 साल के थे तभी इनके
पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके पिता की मृत्यु के साथ भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है कि जब इनके पिता की मृत्यु होती है तब इनकी परिस्थिति काफ़ी ख़राब होती है। तो ये अपने पिता का जो पार्थिव शरीर जब हॉस्पिटल से घर लाते हैं तो कार को खुद ड्राइव करके लाते हैं, और इनकी माताजी जब पूछती हैं कि कैसे आए, तो बोलते हैं ड्राइव करके आया। और इनकी माता पूछती हैं कि ड्राइविंग कब सीखी, तो इनका जवाब था कि अभी अभी सीखी। तो सोच सकते हैं कि ये जो कुंडली के अंदर में जो सूर्य की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति, ये सारा चीज़ आदमी का मनोबल बढ़ाती है। इनके बारे में एक और कहानी है कि ये जब 90s में मुंबई गए थे, तो एक तो वहाँ पे शादी करते हैं, तो शादी के बाद तो भाग्योदय होता ही है, और वहाँ पे इनके मन में ये था कि मैं एक दिन इस जो इंडस्ट्री है इस पे राज करूँगा। और ये चूँकि बतलाया कि सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि है, लग्नेश सूर्य नीच होकर के नीच भंग राजयोग बनाया हुआ है, शुक्र बृहस्पति आमने सामने है, शनि सप्तम में स्वगृही होकर के बृहस्पति से दृष्ट है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो भी इच्छा करते हैं वो पूरी होती है। अभी भी इनका एक मूवी आ रही है पठान की, उस पठान का मूवी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि इस कुंडली से पता नहीं चलेगा, इसके लिए उनका जो गोचर देखना पड़ेगा। अगले अभी 25 जनवरी को रिलीज होगी, तब तक इनकी, हालांकि फिल्म चूँकि इनका बहुत दिनों के बाद आया है, समय अच्छा ही है। फिल्म इनकी शायद ही कोई, कुछ ही फिल्में इनकी फ्लॉप होती है, सभी फिल्में काफ़ी अच्छी होती हैं। तो ये फिल्म भी अच्छी ही जाएगी। और इनकी जो इनके साथ सबसे बड़ी बात ये रही है कि किस्मत ने हमेशा साथ दिया। किस्मत का साथ देना सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। आदमी मेहनत तो करता है, लेकिन साथ में अगर किस्मत का साथ हो जाए, जैसे कि इनके बारे में कहा जाता है कि 99 में जब मोहब्बतें फिल्म बन रही थी, उसमें भी इनका मेन रोल है। और वो रोल पहले आमिर खान के पास जाने वाला था, फिर आमिर खान मना कर देते हैं, तो ये फिल्म इनको मिल जाती है। यानी कि सोचिए, बहुत सारी ऐसी फिल्में जो ऐसी हैं जो इनके पास पहले नहीं आती, पहले किसी और के पास जाती है, वो मना कर देते हैं, तब ये फिल्म करते हैं और वो फिल्म हिट हो जाती है। सोचिए, आमिर खान उस समय में उस समय में वो मेला फिल्म कर रहे थे, तो मेला फिल्म के कारण वो मोहब्बतें फिल्म कहते हैं कि हम अभी नहीं कर सकते। और सोचिए उस साल क्या हुआ था, मेला सुपर फ्लॉप हो गई थी, मोहब्बतें सुपर हिट हो गई थी। तो किस्मत इसी का नाम है, किस्मत हो तो शाहरुख खान जैसी हो। और अगर आप लोगों को ये मेरा जो मैं YouTube वीडियो बनाता हूँ वो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।